तो टॉपिक का नाम लिखो डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। मुख्य मुख्य दिशा होती है जी चार। मुख्य मुख्य चार दिशा होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये दिशा होती है जी उत्तर। उत्तर को कहते हैं नॉर्थ। साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व, और वेस्ट यानी पश्चिम। तो मुख्य मुख्य चार दिशा होती है और चार होती है उप दिशाएं। तो सबसे पहले हमें चारों दिशाओं की जानकारी होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन चारों दिशाओं के पहले वर्ण से एक वर्ड बनता है न्यूज। NEWS। क्या बन गया? न्यूज बन गया। NEWS, न्यूज यानी समाचार। तो जो समाचार होते हैं वो एक दिशा के होते हैं, चारों दिशाओं के होते हैं? चारों दिशाओं के। अपने कहते हैं ना और क्या न्यूज है, यानी चारों दिशाओं के समाचार। एक वर्ड बन गया न्यूज। तो न्यूज का मतलब क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है जी। चार दिशाएं होती है, चार उप दिशाएं होती है। दो दिशाओं के बीच में ये जो दिशा है इसे कहते हैं उप दिशा। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है उसे कहते हैं उत्तर पूर्व। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। इसका दूसरा नाम है पूर्वोत्तर। उत्तर पूर्व कहो, पूर्वोत्तर कहो, बात क्या है? एक ही है। तो लिखो, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। पहले उत्तर फिर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, पहले दक्षिण आएगा फिर पश्चिम आएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, पहले दक्षिण फिर पूर्व, नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, नोट कर लो जी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व। चार दिशाएं होती है, मुख्य मुख्य चार उप दिशाएं होती है। दो दिशाओं के बीच की दिशा उप दिशा कहलाती है। अब यहां से लेके यहां तक इसके बीच में कोई भी जो दिशा है उसका एक ही नाम है उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच में कहीं भी बात करें तो वो दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व। लेकिन उत्तर और पूर्व के बीच में मुड़ने का कहे तो मुड़ने का मतलब है दोनों के बिल्कुल बीच में, ये 45 डिग्री पे लेके चलेंगे। ये 45 डिग्री हो गया। बाकी यहाँ हो चाहे यहाँ हो, बीच वाली दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व। इसका एक नाम और है पूर्वोत्तर। कई बार क्या लिखा हुआ आएगा? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर कहो, उत्तर पूर्व कहो, एक ही बात है। यहां तक समझ में आ गया जी? चलो आगे देखो। उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण है उसे क्या कहते हैं? ईशान कोण। लिख लो, उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोणा है उसे कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण। उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण है उसे कहते हैं वायु कोण। नोट कर लो।
ठीक है जी। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपसे पूछा जाता है कि उत्तर और पूर्व के बीच का कोण क्या कहलाता है? ईशान कोण। उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण? वायु कोण। बता दोगे? नोट कर लो सारे के सारे। आगे पढ़ें? चलो जी। उसके बाद में इस प्रकार का डायग्राम बना लो। घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की दिशा में मुड़ना कहलाता है दक्षिणावर्त और घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना कहलाता है वामावर्त। नोट कर लीजिए। घड़ी की दिशा में मुड़ना दक्षिणावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना वामावर्त। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज और वामावर्त को कहते हैं एंटी क्लॉक। नोट कर लो। इनमें से अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखो, घड़ी की दिशा में मुड़ना, मान लो इस घड़ी है, इस घड़ी की दिशा में मुड़ना, ये है घड़ी, दोनों सुइयां एक साथ है तो 12 बजे हुए हैं। अब घड़ी की दिशा में मुड़ना ऐसे, तो ये तो कहलाता है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। और यदि इस घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़े, ऐसे मुड़े, तो ये कहलाता है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक यानी वामावर्त। तो वो कह रहा है घड़ी की दिशा में मुड़ना दक्षिणावर्त कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना वामावर्त कहलाता है, जिसे हम एंटी क्लॉक कहते हैं। याद रखने के लिए वै से वामावर्त और वै से विपरीत, वै से वामावर्त और वै से विपरीत। घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना क्या कहलाता है? वामावर्त। याद कैसे रखोगे? वै से विपरीत और वै से वामावर्त। ठीक है जी। तो घड़ी की दिशा में मुड़ना तो कहलाता है क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? वामावर्त। वामावर्त भूल जाओ भी, आपके दिमाग में यह वामावर्त क्या है, दक्षिणावर्त क्या है, तो वैसे वामावर्त, वैसे घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना क्या कहलाएगा? याद रह जाएगा। ठीक है जी। दाएं मुड़ने का मतलब है दक्षिणावर्त और बाएं मुड़ने का मतलब है वामावर्त। नोट कर लिया यहां तक? ठीक है जी, कर लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट देखो। फिर लिखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इसका है आधार यानी बेस, जिस पर ये टिका हुआ है। जो खड़ा है इसे कहते हैं लंब, और ये है जी कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है जी। तो मान लो आधार 3 है या लंब 3 है, ठीक है जी।
3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है, और 4 का वर्ग होता है 16। ये 9 और 16 25 होता है, 25 वर्ग किसका है, 5 का। तो इस टेबल को नोट कर लो आप, ये टेबल नोट कर लीजिए, इस टेबल को नोट कर लो, फिर पढ़ेंगे इस पर। कर लिया जी नोट, नोट कर लिया तो चेक कर लेना सही लिखा है क्या, देख लेना। देखो जी, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग 16, टोटल हो गया 25, 25 वर्ग किसका है, 5 का। इसी प्रकार 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 8 का वर्ग होता है 64। इन दोनों का टोटल 100, 100 वर्ग होता है 10 का। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाते हैं। 5 का वर्ग होता है 25, 12 का वर्ग होता है 144, टोटल हो गया 169। 169 वर्ग होता है 13 का। 13 का वर्ग 169 होता है। 17 का 289 होता है। 15 का वर्ग 225 होता है। 25 का वर्ग 625 होता है। 41 का वर्ग 1681 होता है और 25 का वर्ग 625 होता है। अब इसी प्रकार इस 8 का वर्ग तो है 64 और 15 का वर्ग है 225, इनका टोटल हो गया 289। 9 का वर्ग है 81, 12 का वर्ग 144, इनका टोटल 225। 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, 24 का वर्ग कितना होता है 576। 576 में 49 जोड़ोगे 625। 9 का वर्ग 81, 40 का वर्ग 1600, टोटल हो गया 1681। 15 का वर्ग 225, 20 का वर्ग 400, टोटल हो गया 625। आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले 3 याद कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग टोटल कितना होता है 25। 25 वर्ग किसका है 5 का। 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग टोटल 100 वर्ग किसका है 10 का। 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग टोटल 169 किसका वर्ग होता है 13 का। अब आगे देखिए आप, लिखो, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में मुड़े, एक ही दिशा में मुड़े, यदि कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में मुड़े तो वापिस उसी दिशा में तो वापिस उसी दिशा में उसी दिशा में आ जाता है, वापिस उसी दिशा में आ जाता है जिस दिशा से चलना शुरू किया।
जिस दिशा से चलना शुरू किया, चलना शुरू किया। वो कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में मुड़े तो वापस उसी दिशा में आ जाता है जिस दिशा में चलना शुरू किया। समझ में आया जी? ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकल भी समझा देता हूं आपको। आप 4 बार चाहे किसी भी दिशा में मुड़ो, चाहे दाएं मुड़ो और चाहे बाएं मुड़ो। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा दायां है, जो मेरा दायां है वो आपका क्या है? बायां है। ये मेरा बायां है, मेरा बायां आपका क्या होगा? दायां। मेरा दायां आपका बायां और आपका बायां मेरा दायां। अब देखो 4 बार एक ही दिशा में मुड़ूंगा, मेरा मुंह इधर है, वापिस मुंह आपके सामने होगा। जैसे ये खड़ा हूं मैं, पहली बार मुड़ा, मैं राइट मुड़ रहा हूं 4 बार, तो मेरा दायां इधर है, मैं एक बार दाएं मुड़ा, ठीक है जी। अब मैं दोबारा दाएं मुड़ा, फिर मैं तीसरी बार दाएं मुड़ा और चौथी बार दाएं मुड़ा। आपका सामने आ गया। तो 4 बार यदि कोई व्यक्ति एक ही दिशा में मुड़े, चाहे दाएं मुड़े और चाहे बाएं मुड़े, उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा में चलना शुरू किया। आगे लिखो, यदि कोई व्यक्ति 3 बार दाएं मुड़े, 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 मैं लिख देता हूं चलो पूरा। 3 बार दाएं मुड़े, 3 बार दाएं मुड़े, वो तो कह रहा है 3 बार दाएं मुड़े, आप उसे एक बार बाएं मोड़ दीजिए। लिखो, यदि कोई व्यक्ति 3 बार दाएं मुड़े, यदि कोई व्यक्ति 3 बार दाएं यानी राइट मुड़े, तो आप उसे एक बार बाएं मोड़ दीजिए। आप उसे एक बार बाएं मोड़ दीजिए। आप उसे एक बार क्या कर दो? बाएं मोड़ दो। वो तो कह रहा है 3 दाएं, आप उसे क्या मोड़ दो? एक बाएं। बात क्या है? एक ही है। जैसे ये व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वो तो 3 दाएं मोड़ना है, इसको 3 बार दाएं मोड़ना है, तो 3 दाएं से अच्छा उसे एक बार क्या मोड़ दो? बाएं। अब इसका इधर तो दायां है, इधर बायां है, एक बार बाएं मोड़ा, मुंह इधर आया, एक बार बाएं मोड़ा, मुंह इधर आ गया उत्तर से। अब मैं इसको 3 बार दाएं मोड़ूं तो भी मुंह इसी दिशा में आएगा। कैसे? ये व्यक्ति है, 3 बार दाएं मोड़ना है, ये इसका पहला दायां, फिर इसका दूसरा दायां, और हमारा दायां इधर है, इसका दायां इधर है। देखो, एक बार बाएं मोड़ा तो भी इधर आया, और 3 बार दाएं मोड़ा, पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां, तो भी मुंह किस दिशा में आ गया? पश्चिम में। तो 3 दाएं से अच्छा है उसे एक बार क्या मोड़ दो? बाएं मोड़ दो। नहीं समझ में आए पूछ लेना, एक बार लिख लो। फिर लिखो 3 बाएं, 3 बाएं। यदि कोई 3 बार बाएं मुड़े तो 3 बाएं बराबर 1 दाएं, 3 बाएं बराबर 1 दाएं। 3 बार दाएं मुड़े, इससे अच्छा एक बार बाएं मोड़ दो, और 3 बार बाएं मुड़े तो एक बार दाएं मोड़ दो। फिर लिखो 2 बार दाएं, 2 बार दाएं। 2 बार दाएं का मतलब है जिस दिशा में है उसका विपरीत हो जाएगा, तो लिखो विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। यदि कोई व्यक्ति 2 बार दाएं मुड़े, इसका मतलब वो जिस दिशा में है उसके विपरीत दिशा में आ जाएगा। और फिर लिखो 2 बार बाएं, 2 बार बाएं। 2 बार बाएं का मतलब है जिस दिशा में है उसकी विपरीत दिशा में आएगा, जिस दिशा में है उसकी विपरीत दिशा में आएगा। एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। लिख लिया जी? लिख लो, आराम से लिख लो इसको।
क्लियर? चलो आगे देखो, आगे लिखो। यदि कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़े और एक बार बाएं मुड़े, यदि कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़े और एक बार बाएं मुड़े, यदि कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़े, एक बार दाएं मुड़े, एक बार दाएं मुड़े तथा एक बार बाएं मुड़े, बाएं मुड़े तो वापिस उसी दिशा में आएगा जिस दिशा से चलना शुरू किया। यदि कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़े, यदि कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़े और एक बार बाएं मुड़े तो वापिस उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा से चलना शुरू किया। यदि कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़े तथा एक बार बाएं मुड़े तो वापिस उसी दिशा में आ जाएगा, वापिस उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा से चलना शुरू किया। वापिस उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा से चलना शुरू किया। अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। पहले तो सबसे पहले तो ये समझो, कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में मुड़े तो उसी दिशा में आएगा जहां से चलना शुरू किया। फिर वो कह रहा है 3 बार दाएं मुड़े, इससे अच्छा एक बार क्या मोड़ दो, बाएं। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं 3 बार दाएं मुड़ूंगा तो मेरा पहला दायां ये, दूसरा दायां ये और तीसरा दायां ये, मेरा मुंह इधर हो गया। तो 3 दाएं से अच्छा है मैं एक बार उसे क्या मोड़ दूं, बाएं मोड़ दूं। तो मेरा बायां इधर है, मैं एक बार बाएं मुड़ा, बात बराबर है। तो 3 दाएं, आपको 3 दाएं मुड़ने से अच्छा आप एक बार क्या मोड़ दो, बाएं। एक ही चीज है, चाहे 3 दाएं मोड़ो और चाहे एक बाएं मोड़ो, 3 बाएं मोड़ो और चाहे एक दाएं मोड़ो। 2 बार दाएं मुड़ने का कहे विपरीत दिशा, अब 2 बार दाएं मुड़ना है। जैसे मेरा मुंह इधर है, अब 2 बार दाएं मुड़ूंगा, पहले दायां इधर और दूसरा दायां इधर, विपरीत दिशा हो गया। इसी प्रकार 2 बार बाएं मुड़ने का कहे विपरीत दिशा। अब मेन चीज ये है, यदि कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़े एक बार बाएं मुड़े तो वापिस उसी दिशा में आएगा जिस दिशा से चलना शुरू किया। जैसे आपने कहा कि मैं घर से चलने के बाद 10 बार दाएं मुड़ा, आप घर से चले 10 बार तो क्या मुड़े, रास्ते में दाएं मुड़े और 10 बार ही आप बाएं मुड़े तो आप वापिस उसी दिशा में आ गए जिस दिशा में आपने चलना शुरू किया। एक दाएं से एक बायां क्या करना है, काट देना है। इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया, पढ़ेंगे प्रश्न। बात समझ में आई, आ गया समझ में? आप एक बार दाएं मुड़ो और एक बार बाएं मुड़ो, आपका मुंह उसी दिशा में होगा जिस दिशा में आपने चलना शुरू किया। मैं ये कह दूं कि आप घर से चले उत्तर दिशा में, चलने के बाद 10 बार दाएं मुड़े 10 बार बाएं मुड़े और आकर के संकल्प क्लासेज में बैठ गए तो बताओ आपका मुंह किस दिशा में है? जिस दिशा में चले थे उसी दिशा में है, क्योंकि दाएं बाएं बराबर है तो एक दाएं से एक बायां कट जाता है। ठीक है जी। अब मान लो दायां तो है 10 और बायां कितना है, दायां है 14 और बायां कितना है 10, तो 14 में 10 घटाए बचे कितने, 4। 4 बार कोई व्यक्ति एक ही दिशा में चले वापिस उसी दिशा में आ जाएगा। अभी भी बात क्या है, एक ही है। अब वो कह दे 10 की जगह 14 की जगह 13 है तो कितने बचे, 3। तो 3 दाएं से अच्छा है उसे एक क्या मोड़ लो, बाएं मोड़ लो। ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी बातें कराई जाएगी। एक बार इतना समझ लो, एक दाएं से एक बायां क्या करना है, काटना है बस। क्यों काटना है, इसलिए काटना है कि देखो मैं पहले एक बार दाएं मुड़ूं दाएं और फिर एक बार वापस बाएं मुड़ूं तो वापस उसी दिशा में आ गया जिस दिशा में चलना शुरू किया। तो ये चीज आप समझ लेना, उम्मीद है ये भी आपके समझ में आ गया। अब लिखो आगे, लिखो सूर्य उदय किस दिशा में होता है, पूर्व में। लिखो सूर्य उदय, सूर्य उदय
पूर्व दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है। सूर्य उदय कौन सी दिशा में होता है जी? पूर्व दिशा में। सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस दिशा में, किस जिले में होता है? धौलपुर में। सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा? धौलपुर में, क्योंकि पूर्व में जिला कौन सा है? धौलपुर। और सबसे पहले अस्त कहाँ होगा? कोई बात नहीं, जिनका उत्तर धौलपुर है वो हाथ खड़े करो। सबसे पहले अस्त धौलपुर वाले। और अब जैसलमेर वाले हाथ खड़े करो। हाँ, अब समझ में आ गया। जहां उदय पहले होगा वहां अस्त भी पहले होगा। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो सबसे पहले अस्त भी कहाँ होगा? धौलपुर में। सबसे बाद में उदय कहाँ होता है? जैसलमेर में। तो सबसे बाद में अस्त कहाँ होगा? जहां उदय पहले होगा वहां अस्त भी पहले होगा, ध्यान रखना। तो जैसलमेर वालों का गलत था, धौलपुरी होगा। सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में। सबसे पहले अस्त भी कहाँ होता है? धौलपुर में। आगे लिखो, सूर्य अस्त। सूर्य अस्त। सूर्य अस्त किस दिशा में होता है जी? सूर्य अस्त कहो चाहे सूर्यास्त कहो एक ही बात है। सूर्य अस्त पश्चिम दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। सूर्य अस्त पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य उदय होता है पूर्व में, सूर्य अस्त होता है पश्चिम में। फिर आगे लिखो, ध्रुव तारा। वेरी गुड। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में उदय होता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में उदय होता है। ठीक है जी। आगे लिखो, हमारा दायां हमारे सामने वाले व्यक्ति का बायां होता है। हमारा दायां, दायां यानी राइट। हमारा जो दायां है, हमारा दायां हमारे सामने वाले व्यक्ति का बायां होता है। हमारे सामने वाले व्यक्ति का बायां होता है। हमारा दायां हमारे सामने वाले व्यक्ति का बायां होता है। बायां यानी लेफ्ट होता है। जो हमारा दायां है वो हमारे सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा? बायां होगा। मान लो, चलो पहले मानना नहीं है, पहले बताना है। सड़क पर राइट साइड में चलना चाहिए लेफ्ट साइड में? बताओ। लेफ्ट में। लेफ्ट वाले हाथ खड़े कर दो। और राइट वाले? बिल्कुल सही आंसर है, लेफ्ट आंसर होगा। मान लो आपके घर पे छोटा बच्चा है, आपका भाई बहन भतीजा भांजा, जिसको दाएं बाएं में डाउट है, भूल जाता है दायां किधर है बायां किधर है, उसको याद कराना है कि सड़क पर किधर चलना है। तो उसको ये बोलना, दायां बायां भूल जाता है वो, आप तो समझदार हो, वो छोटा है अभी, तो उसको बोलना कि अपने दिल पे हाथ रख के देखे, जिस साइड से दिल धड़क रहा है उसी साइड से सड़क पर चलना है। आपका दिल कौन सी साइड में, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। दिल किधर है? लेफ्ट में है। तो जिधर आपका दिल धड़के, हृदय दिल एक ही बात है। हाँ, जहां आपका दिल धड़के उसी साइड में चलना है, अन्यथा धड़कना कभी भी। समझ गए? ठीक है जी। दिल किसके लिए धड़क रहा है? जीने के लिए। आप समझ रहे हो, वो अलग चीज है। हाँ जी। तो हमारा दायां हमारे सामने वाले व्यक्ति का बायां होगा। सड़क पर चलते समय क्वेश्चन आया एक बार कि सड़क पर चलना चाहिए राइट साइड में, दाईं तरफ, लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ, कभी दाएं कभी बाएं, या सुविधा अनुसार। तो सुविधा अनुसार नहीं चलना। सुविधा तो आपको रोंग साइड में भी ज्यादा हो सकती है। जैसे आप जाते हो ना, इधर पुलिस वाले खड़े रहते हैं,
तो रोंग साइड में सुविधा ज़्यादा होती है। पुलिस वाले कह रहे नहीं, इधर से नहीं निकलना। तो सड़क पर हमेशा किधर चलना है? लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ। और हमारा दिल भी किस साइड में होता है? तो छोटा कोई बच्चा है, उसे समझाना है सड़क पर किधर चलना है, तो उसे बोलो कि अपने दिल पे हाथ रख के देखो, जहां से आपका धड़क रहा है उसी तरफ ही चलना है। वो आपका क्या होगा? बायां। कोई आप में से ऐसा व्यक्ति है जिसका दिल दाएं तरफ हो? कोई है? नहीं है, तो फिर ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। हमारा दायां हमारे सामने वाले का क्या होगा? बायां होगा। अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके आए हैं, प्लस आने की संभावना है, सब पढ़ेंगे। एक बार ये देख लो, सूर्य उदय कौन सी दिशा में है? पूर्व में। सूर्य अस्त पश्चिम में। ध्रुव तारा उत्तर में। और यहाँ से आईएएस एग्जाम में प्रश्न आया था। और हमारा दायां हमारे सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा? बायां होगा। आगे लिखो, छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, या तो आएगा सुबह का समय यानी प्रातः काल का समय, और यह क्वेश्चन आता है सायंकाल का समय। ठीक है जी। अब सुबह का समय है तो सूर्य कौन सी दिशा में होगा? पूर्व में। सुबह का समय है तो सूर्य होगा पूर्व में। तो छाया हमेशा बनती है विपरीत दिशा में, तो पश्चिम में। सुबह का समय है, सूर्य पूर्व में है, तो छाया कहाँ बनेगी? पश्चिम में। और साय का समय है तो सूर्य कहाँ है? पश्चिम में। सूर्य पश्चिम में है तो छाया बनेगी पूर्व में। ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको ध्यान किस पे देना है? नहीं, सूर्य पे ध्यान नहीं देना। सबसे पहले ध्यान देना है सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है। सुबह का टाइम है तो सूर्य पूर्व में, और शाम का टाइम है तो सूर्य। अब इसमें आगे 3 प्रकार के फिर प्रश्न आते हैं, उनको अपने पढ़ेंगे, लेकिन अब एक एक करके इसके टाइप शुरू करते हैं। तो इतना समझ में आ गया, छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बढ़ती है। यदि छाया आपके आगे है, छाया आपके मुंह के आगे है, तो सूर्य आपके पीछे है, और छाया आपके पीछे है तो सूर्य आपके आगे है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आराम से नोट कर लो। मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मैं दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं। आराम से नोट कर लो इसको। मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मैं दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं। बताना नहीं है, अपना अपना करना है। बताना तब है जब आपसे पूछे। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर होगा? आराम से नोट करो। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर होगा? नोट कर लिया जी? चलो आराम से नोट कर लो। जिनको आता है वो कर लो, बताना नहीं है। एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं आपको, फिर आप यही नियम लगाना। मैं पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, एक ही बात है। तो सबसे पहले हमें दिशा का पता होना जरूरी है। मुख्य मुख्य दिशा कितनी होती है? 4। पूर्व दिशा का मतलब इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पहली बात तो ये। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मैं दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री
दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा और वामावर्त का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं, तो इसको शॉर्ट विधि तो इसकी ये है, जितनी बार दक्षिणावर्त आए उसको जोड़ लीजिए, जितनी बार वामावर्त आए उसे जोड़ लीजिए। यहाँ दक्षिणावर्त भी एक बार है और वामावर्त भी एक बार है, और बड़े में छोटा घटा दीजिए। 145 तो है यहाँ पर वामावर्त, 145 डिग्री तो क्या है जी, वामावर्त, और 100 डिग्री है दक्षिणावर्त। 100 डिग्री दक्षिणावर्त है, 145 डिग्री वामावर्त है। बड़े में छोटा घटाया तो 45 डिग्री क्या बचा, 45 डिग्री वामावर्त बचा। तो हमें घड़ी की दिशा में 45, सॉरी, घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घुमाना है। 145 डिग्री वामावर्त था, 100 डिग्री दक्षिणावर्त था, 145 में 100 घटाया बचा कितना, 45, और कौन सी दिशा बची, वामावर्त ज्यादा है, तो 45 डिग्री वामावर्त घुमाना है। तो ये तो है घड़ी की दिशा और ये है घड़ी की विपरीत दिशा। 45 का मतलब है यहाँ, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये तो दिशा है जी उत्तर और ये दिशा है पूर्व, दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाती है, उत्तर पूर्व कहो और चाहे पूर्वोत्तर कहो। तो ये आपका आंसर है। यदि आपको डिटेल से करना है तो भी आंसर यही आएगा। अब इसको डिटेल से करते हैं। डिटेल से करें तो देखो, सबसे पहले व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में था, पूर्व दिशा में था। वो 100 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, दक्षिणावर्त मतलब है घड़ी की दिशा। तो यहां से यहां तक ये हो गया 90 डिग्री। कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। 100 का मतलब है थोड़ा और आगे आ गया, मान लो यहां आया। अब इसके सामने खुद को मानो हमारा ये दायां है, तो इसका ये बायां है, ये इसका दायां है। अब कह रहा है 145 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चला, 145, तो यहां से यहां तक कितना था, 100, और 45 और आ गया, इस दिशा में आएगा। जिनके नहीं समझ में आए ना दोबारा पूछ लेना, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाएंगे। एक बार और समझाऊं कि समझ में आ गया, सबके आ गया। दो तरीके हैं। पहला तरीका तो डिटेल से करने वाला है, जो हमें लगाना ही नहीं है, ये तरीके को हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर आप ऐसे टाइम खराब ज्यादा होगा। इसमें क्या था, 100 डिग्री दक्षिणावर्त, तो यहां से 100 डिग्री चला यहां आया। फिर वामावर्त का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा 145, तो 100 से 100 कट गया, 45 यहां आ गया। ये तरीका अपने को लगाना नहीं है, तो अपने को क्या लगाना है जी, जितनी बार दक्षिणावर्ताएं जोड़ लो, जितनी बार वामावर्ताएं जोड़ लो, बड़े में छोटा घटा दो। यदि पूरा पूरा घट जाए तो जो क्वेश्चन है वही हमारा उत्तर है। बच जाए तो जितना बचा उतना उसी दिशा में घुमाओ। तो 100 में 45, 100 घटाया 145 में, तो जब 145 में 100 घटाया बचा कितना, 45 डिग्री, और कौन सी दिशा बची, वामावर्त। तो हमें 45 डिग्री वामावर्त में घुमाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा, बस। तो या तो वामावर्त लिखा होगा, दक्षिणावर्त लिखा होगा, या लिखा होगा दाएं बाएं। तो हमारा जो दायां है हमारे सामने वाले व्यक्ति का बायां होगा। आ गया समझ में। अब आगे वाले क्वेश्चन आपको ही बताने हैं। लो जी, ये 145 डिग्री वामावर्त था और 100 डिग्री दक्षिणावर्त था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 45 डिग्री, वहां पे तो वामावर्त दक्षिणावर्त था, यहाँ पे दाएं बाएं हैं। 45 डिग्री दाहिने घूमता है, पुनः 180 डिग्री दाएं घूमता है, तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, कर लीजिए, कर लीजिए। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है।
उत्तर पश्चिम, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह 45 डिग्री दाएं घूमता है, पुनः 180 डिग्री दाएं घूमता है, तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? आराम से कर लो, आराम से कर लीजिए। चलो जी, एक और करा देता हूं ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करवा दूं, फिर आप बता देना। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, सबसे पहले मुंह कहाँ है? तो सबसे पहले हमें चारों दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। पश्चिम दिशा किधर है पता होना चाहिए, ये है पश्चिम दिशा। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है जी। फिर वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है, जितनी बार दाहिने दाहिने आए उसे जोड़ देना, और जितनी बार बाएं बाएं आए उसे भी जोड़ देना। दाहिने कितना है? 45 डिग्री। फिर कह रहा है पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता है, तो 45 प्लस 180, क्योंकि ये भी पुनः क्या है? 180 दाएं घूमता है। फिर कह रहा है तत्पश्चात 270 डिग्री बाएं घूमता है। बायां कितना घूमता है जी? बाएं घूमता है 270, बाएं 270। अब एक बार दोबारा समझो, दाहिने कितना घूमा सबसे पहले? 45। फिर दाएं कितना घूमा? 180। तो 45 और 180 को जोड़ दिया, ये हो गया 225। बाएं कितना घुमा? 270। बड़े में छोटा घटाना है, तो 270 में 225 डिग्री घुमाएंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री। अब जब बड़ा क्या था? 270 बाएं था, तो 45 डिग्री हमें किधर लेके चलना है? बाएं लेके चलना है। तो इस व्यक्ति का ऊपर तो है दाएं, इसका ऊपर तो क्या दाएं, नीचे है बाएं। 45 का मतलब है दोनों के बीच में। ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है दक्षिण, ये दिशा है पश्चिम। हमारा आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आंसर किन किन का था? दक्षिण पश्चिम किन किन का था? दक्षिण पश्चिम था, ठीक है। दक्षिण पश्चिम जिनका नहीं था उन सबका गलत था, कोई बात नहीं। एक बार फिर देखो, 270 में 225 घटाए, आप बताओ कितने बचे? दो सौ सत्तर में 225 घटाएंगे 45 बचेंगे भाई। 270 में 225 घटाएंगे कितने बचेंगे? 45। 45 और 5 50 और 20 70, ठीक है जी। और आपके यदि गलती से 55 भी बच गए तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक उत्तर क्या है? दक्षिण पश्चिम। उत्तर तो वही रहेगा। अगर आपके जल्दबाजी में 55 बच गए तो भी उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उत्तर तो चेंज होना नहीं है आपका अगर यहाँ तो दोबारा देखो, जितनी बार दाएं दाएं आए क्या करना है? जोड़ना है। जितनी बार बाएं बाएं आए जोड़ना है। अगर एक एक बार आए तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो बड़े में छोटा घटा दो। एक से ज्यादा बार आए तो दायां दायां जोड़ लो और बायां बायां जोड़ लो, बड़े में छोटा घटा दो। तो दाएं था 45, फिर दाएं था 180। 45 और 180 को जोड़ा कितना हुआ? 225। बाएं है 270, 270 में 225 घटाया कितना बचा? और ज्यादा क्या था? बाईं तरफ, लेफ्ट साइड। तो हमें बाईं तरफ घुमाना है। इसका ऊपर तो राइट है और इसका नीचे लेफ्ट है। यदि इस क्वेश्चन को डिटेल से करोगे, हालांकि डिटेल से नहीं करना, फिर भी एक और बता रहा हूं, तो सबसे पहले उसका मुंह कहां था? पश्चिम की ओर। 45 डिग्री राइट में घूमता है, तो 45 डिग्री राइट, इसका राइट ऊपर है, यहां आ गया 45 डिग्री। पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता है। 180 का मतलब होता है जहां है उसका विपरीत लेके आ जाओ। जहां है उसका विपरीत, तो चाहे दाएं घूमे चाहे बाएं, इसका विपरीत क्या हो गया? ये हो गया।
यहाँ होता तो यहाँ आ जाता, और यहाँ है तो यहाँ। दोबारा देखो, सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर मुंह था, 45 डिग्री राइट साइड में घूमा, फिर 180 डिग्री दाएं, तो 180 का मतलब है जहां है उसका विपरीत। इसके सामने खुद को मान लो, ये हमारा तो राइट है, इसका ये लेफ्ट है। 270 बाएं घूमना है यानी लेफ्ट घूमना है, तो 270 घूमना है, 180 तो ये हो गया। 270 में से 180 आ गया, बचा कितना? 90। 90 में से 45 ये आ गया, यहां वो व्यक्ति आ जाएगा। ऐसे करोगे तो भी वही बात है, ऐसे करोगे तो भी वही बात है। समझ में आया? चलो, आया है तो अगले प्रश्न में पता लग जाएगा। नहीं आया दोबारा देखो। कौन सा समझाऊं, दोनों के या वो? ऊपर वाला। ऊपर वाला समझो। सबसे पहले जी, मुख्य मुख्य चार दिशा। सबसे पहले उसका मुंह कहां था? पश्चिम में। पश्चिम में था। 45 डिग्री राइट साइड में घूमता है। अब देखो, आपके डाउट राइट लेफ्ट में हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। हमारा दायां हमारे सामने वाले का बायां होता है, ठीक है जी। तो 45 डिग्री दाएं, अब इसका दायां इधर है, ठीक है। 45 का मतलब है दोनों के बीच में, ये 45 डिग्री दाएं घूमता है। पुनः 180 डिग्री दाएं। अब दाएं का मतलब, अब पुनः 180, चाहे दाएं घूमे चाहे बाएं घूमे। जब 180 घूमे तो जहां है उसका विपरीत कर दो, चाहे दाएं जाए चाहे बाएं, लेकिन अपने जहां जा रहा है वहीं करेंगे। पुनः 180 डिग्री दाएं, अपने इसको 180 लेके चलना है, तो यहां से यहां तक कितना है? 45। यहां से यहां तक कितना है? 90। और 45 ये, तो 45 45 90, और 90 100 यहां आ गया। अब यहां आने पर वो करे तत्पश्चात उसके बाद 270 डिग्री बाएं घूमता है। अब इसका बायां बताना है, तो हमारा तो ये क्या है? दायां। इसका ये क्या होगा? बायां। अब बायां कितना लेके चलना है? 270। तो यहां से यहां तक कितना लेके आए थे? 180। 270 में 180 घटाओ, बचे कितने? 270 में 180 घटाओ, बचे कितने? 90 बचे। तो 90 में से 45 तो इधर ये हो गया, और 45 और आ गया। यहां से यहां तक ये 90 है, यहां से यहां तक कितना हो गया? 180। 180 और 90, 270 यहां आ गया। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। छोटा प्रश्न है तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन आगे वाले प्रश्नों में तो और ज्यादा दिक्कत आएगी ऐसे घुमाओगे तो आप। इसलिए दायां दायां जोड़ लो, बायां बायां जोड़ लो। दायां दायां कितनी बार है? 2 बार है। तो दायां 45 प्लस दायां 180 कितना हो गया? 270। बायां 45 प्लस 180 टोटल हो गया 225, और बाएं हैं 270। 270 में 225 घटाया, कितना बचा? 45 डिग्री। ज्यादा क्या था? बाएं था। तो हमें बाएं 45 डिग्री घुमाना है। हमारा आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। ये आपके बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना जी। दक्षिण पश्चिम। समझ में आया जी? ठीक है। अब अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं, कौन सबसे पहले देता है। ठीक है जी, हाथ खड़ा करना है, बताना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ऐसे खूब क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सारे आपके उंगलियों पे हो जाएंगे। इसे करें। करो जी। जिनका हो जाए हाथ खड़े कर देना जी। नोट बाद में कर लेना, एक बार कर लो पहले इसको सीधा ही। हो गया? क्या आंसर आया आपका? 2 आंसर आ गए अभी तक। बहनों में कोई भाई आंसर देना चाहे? चलो जी, जिनका आंसर है उत्तर पूर्व वो हाथ खड़े कर दो। उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व वाले, उत्तर पश्चिम वाले, और दक्षिण पश्चिम वाले। कोई बात नहीं बहन जी, उत्तर आया आपका? आंसर आया? चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम वाले कौन कौन थे? हाँ, वो हाथ नीचे कर लो, गलत हो गया है। उत्तर पश्चिम वाले कौन कौन थे? उनका भी गलत हो गया, कोई बात नहीं।
दक्षिण पूर्व वाले उनका भी गया। अब देखो जी, अब इसको पहले नोट नहीं करना, पहले समझना है और डिटेल से नहीं करना। क्या करना है, सीधा दायां दायां जोड़ लो, बायां बायां जोड़ लो। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, सबसे पहले उसका मुंह कहाँ है, उत्तर पूर्व में। तो ये दिशा है जी उत्तर, ये दिशा है दक्षिण, ये दिशा है पूर्व और ये दिशा है पश्चिम। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर पूर्व दिशा है कौन सी, ये यहां मुंह करके खड़ा है। ठीक है जी, अब आराम से समझो। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कितना है जी, सबसे पहले दक्षिणावर्त है 45, तो जितनी बार दक्षिणावर्त आया उसे जोड़ेंगे। दक्षिणावर्त है 45 डिग्री, फिर क्या करे, इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त, इसके बाद वह 3 बार फिर 3 बार 45 डिग्री घूम रहा है, तो 3 बार 45 45 और करेंगे, तो 45 एक बार, 45 दो बार और 45 3 बार। सबसे पहले देखो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ये लिख दिया। इसके बाद 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 3 बार और लिख दिया। फिर कह रहा है फिर वह 90 डिग्री वामावर्त। अब वामावर्त कितना घुमा, 90 डिग्री वामावर्त है जी 90 डिग्री, और अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त। तो वामावर्त कितनी बार है, 2 बार है, वामावर्त 2 बार है। अब इनको जोड़ना है, 45 45 90 और 90 180, 180 और 90 और 90 कितना होता है 180, इन चारों का टोटल 180, इन दोनों का टोटल 180, 180 से 180 कट गया, तो जिस दिशा से चला था उसी दिशा में उसका मुंह है। तो कौन सी दिशा से चला था, उत्तर पूर्व से चला था, तो उसका मुंह भी कहाँ होगा, उत्तर पूर्व होगा। यही हमारा आंसर है, उत्तर पूर्व कहो चाहे पूर्वोत्तर कहो। अब उत्तर पूर्व आंसर किस किस का था, हाथ खड़े कर दो, बिल्कुल सही है। गलत हुआ कोई बात नहीं, पर यह ध्यान रखना जितनी बार दक्षिणावर्त कहे जोड़ लो, जितनी बार वामावर्त कहे जोड़ लो, बड़े में छोटा घटा दो। दक्षिणावर्त वामावर्त नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, दाएं बाएं, जैसे पिछले प्रश्न में दायां बायां था। तो जितनी बार दाएं कहे जोड़ लो, जितनी बार बाएं कहे जोड़ लो, बड़े में छोटा घटा दो। यदि पूरा पूरा घट जाए तो सेम दिशा, तो यहां तो पूरा पूरा घट रहा है। देखो 45 डिग्री दक्षिणावर्त 3 बार 45, टोटल हो गया 180, वामावर्त 90 फिर 90, इनका टोटल भी 180। तो जो क्वेश्चन है वही आपका उत्तर है। समझ में आया, ऐसे और करा देंगे, हर टाइप को अपने पढ़ेंगे और आराम से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। हाँ, कोई भाई के डाउट है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और कराऊंगा अच्छे अच्छे प्रश्न खूब